बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तहज़ीब खान फ्रॉम पैराडाइज होप। सो गाइस, यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में एक ये सिंपल सी जीयूआई बनाई थी और इस जीयूआई के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर जो आइकन मौजूद है वो आइकन डिफ़ॉल्ट आइकन है। तो इस वीडियो में हम इस आइकन को चेंज करेंगे और साथ ही हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में जो अप्रोच का यूज़ किया था वो प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच थी। और क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में काम करना स्टार्ट करना है तो इसीलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को इस वीडियो से। तो यहाँ पर जो कोड है मेरे पास मौजूद है, यहाँ पर एक कोड है। तो इस कोड को मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ ताकि हमें रिज़ल्ट मिल जाए तुरंत कि हम क्या काम करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो हमारे पास ये एक विंडो वही विंडो है मौजूद है हमारे पास, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर एक इस आइकन को हमने यहाँ पर एक अपना एक आइकन लगा दिया। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पर कोड क्या है और प्रोसीजर में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पर आप कंपेयर करते जाओ यहाँ पर मौजूद इसको, तो एक ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक साइड में है और हमारे पास एक साइड में प्रोसीजर ओरिएंटेड कोड है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ ताकि हमें कोड पूरा दिखे। यहाँ से हमने क्या किया हुआ है, सिंपली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में यहाँ पर हमने सिस्टम को इंपोर्ट किया और इसके बाद हमने क्यू एप्लीकेशन एंड क्यू विजिट क्लास को इंपोर्ट किया, क्योंकि क्यू एप्लीकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी क्लास है, इसलिए हमने इसको इंपोर्ट किया है। और क्यू विजिट भी एक इम्पॉर्टेंट क्लास है, इसके लिए हमने इसको भी इंपोर्ट किया हुआ है। सेम थिंग हमने यहाँ पर की है, यहाँ पर वो आई थिंक यहाँ पर ओके यहाँ पर है। और इसके बाद हमने यहाँ पर आइकन को लगाना है, तो इसलिए हमने इंपोर्ट किया एक आइकन क्लास को। इसके बाद हमारा जो कर्सर है वो कहाँ पर मूव होकर जाएगा, अगर आपको थोड़ा सा भी लॉजिक है तो आप कहाँ पर मूव होकर आएगा। अब वो डायरेक्टली इस लाइन पर मूव होकर आएगा और इसके बाद वो यहाँ पर मूव होकर आएगा। जैसे ही मूव होकर आएगा यहाँ पर ये हमारे इस पूरे कोड में देखेगा कि मेन नाम का कोई फंक्शन है तो या कोई क्लास है, तो देखेगा यहाँ पर एक मेन नाम का एक फंक्शन उसको मिल गया है। तो वहाँ से वो इसके अंदर मौजूद जितनी भी लाइन्स है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा क्यू एप्लीकेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी एक फंक्शन है, या आप बोल सकते हो एक क्लास है जो कि बैकएंड में बहुत सारे काम कर रही होती है, जो कि इस जीयूआई को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो अगर आप एनालाइज करो कि इस का जो रेफरेंस है सिर्फ हमने एक जगह पर यूज़ किया है, वो भी एग्जिट करने के लिए। इसके अलावा हमने इसका कोई भी रेफरेंस कहीं पर भी यूज़ नहीं किया। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं लिखते तो आपका जो जीयूआई है वो बन ही नहीं सकता। ओके, यहाँ पर इसके बाद हमने एग्जाम्पल एक फंक्शन है या क्लास है, आई डोंट नो कहाँ मैं यहाँ पर इसको इस कोड में फाइंड करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है और यहाँ पर भी एग्जाम्पल लिखा है। इसका मतलब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल क्लास को कॉल किया और इस क्लास को कॉल करने के साथ ही इसके अंदर जो डिफाइन कंस्ट्रक्टर है वो भी कॉल होगा, क्योंकि जब भी हम क्लास को कॉल करते हैं तो इसका मतलब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मौजूद जो एग्जाम्पल क्लास है वो एक दूसरी क्लास जो कि क्यूटी विजिट क्लास है उसकी हेल्प से बन रही है। इसका मतलब इस एग्जाम्पल क्लास के पास खुद के तो फंक्शंस होंगे ही होंगे, उसको तो हम यूज़ कर ही सकते हैं, जैसे कि ये इसका खुद का फंक्शन है इसके अंदर बना हुआ। और लेकिन इस क्यूटी विजिट के अंदर भी जितने फंक्शन मौजूद हैं वो भी हम इस क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो सेट जियोमेट्री फंक्शन, ये फंक्शन इस कहीं क्लास में मौजूद है नहीं, लेकिन इस क्यूटी विजिट क्लास के अंदर मौजूद है। तो उसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं सेल्फ डॉट सेट जियोमेट्री लगाकर। ओके, अब हमने क्या है ये अंडरस्टैंड कर लिया, तो ये क्लास किस तरह से बनी है। अब हम समझते हैं इसके बाद ये जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर मौजूद जितनी भी लाइंस होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। तो हमने सुपर लिखा, सुपर का मतलब हम बात कर रहे हैं पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, सुपर डॉट इंट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सुपर का मतलब हमने यूज़ किया इस पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, जिससे कि इस
इसके अंदर जो इनिशियलाइजेशन है, ज़रूरी इंपॉर्टेंट इनिशियलाइजेशन है वो हो जाए। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी हमने इस क्यू विजिट को कॉल किया तो सेम क्या हो रहा होगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक वो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जा रहा था क्योंकि हमने यहाँ पर क्लास को कॉल किया था। लेकिन यहाँ पर हमने किसी क्लास को कॉल नहीं किया, उस क्लास को इनहेरिट करके इसके हेल्प से बनाया, इसलिए हमें अब ज़रूरी है कि उसके कंस्ट्रक्टर को हम खुद से कॉल करें। यहाँ पर कॉल करने से, उस क्लास को कॉल करने से उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता था, लेकिन यहाँ पर हमने कोई फंक्शन कॉल नहीं किया या कोई क्लास कॉल नहीं किया, लेकिन उसको इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया ताकि उसका जो इम्पोर्टेंट इनिशियलाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाए। इसके बाद यहाँ पर हमने सेल्फ डॉट इनिट यूआई लिखा जो कि इस क्लास के अंदर मौजूद फंक्शन होगा या फिर इस क्लास के अंदर मौजूद फंक्शन होगा वो रन होगा। तो ये जो फंक्शन है वो अभी सबसे पहले फाइंड करता है अपनी क्लास के अंदर कि ये फंक्शन हमारी क्लास के अंदर मौजूद है। हाँ, उसको ये फंक्शन मिल गया तो यहाँ से वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा इसके अंदर की लाइंस को। अब क्या है, यहाँ पर सेट जियोमेट्री जो फंक्शन है, अब ये क्या करेगा, फाइंड करेगा कि यार सेट जियोमेट्री फंक्शन कोई मेरे क्लास में क्या मौजूद है, वो पूरे क्लास में फाइंड कर लेगा, लेकिन फाइंड करने के बाद उसको ये फंक्शन नहीं मिलेगा। तो अब वो जाएगा पेरेंट क्लास के अंदर, यानी इस क्लास के अंदर जाएगा और वहाँ पे पूछेगा भाई ये नाम की क्लास क्या आपके क्लास में मौजूद है, वो बोलेगा हाँ भाई मौजूद है, तो तब वो उसकी डेफिनेशन को वहाँ से रीड करना स्टार्ट करेगा और तब इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया हुआ, इसी काम को हमने डब्ल्यू डॉट लगा के इसके अंदर के मौजूद फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये जो सेट जियोमेट्री फंक्शन है ये सेम है, इन दोनों लाइंस के बराबर है। मतलब यहाँ पर हम रीसाइज के लिए एक अलग फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और मूव के लिए एक अलग फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम चाहें तो इस फंक्शन का यूज़ करके ये दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। ओके, बात क्लियर हो गई। इसके बाद सेट विंडो टाइटल जो कि हमारे विंडो के टाइटल को सेट करता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने विंडो के टाइटल को सेट किया हुआ है और यहाँ पर हमने W लगाया क्योंकि हमें इसके अंदर मौजूद फंक्शन को यूज़ करना था, तो इसीलिए हमने इसका रेफरेंस चाहिए। लेकिन हमने क्या किया हुआ, यहाँ पर ऑलरेडी क्लास बनाया हुआ है तो क्लास को इस क्लास से इनहेरिट किया हुआ है, तो हमें यहाँ पर उस W की या फिर उस क्लास के रेफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर इनहेरिट होकर वो चीज़ें अपने आप आ गई हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक क्यू आइकन जो एक क्लास है उसका यूज़ किया हुआ है। मैं यहाँ पर एक आइकन नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ, एक आइकन नाम का मेरे पास फ़ोटो है, उसको मैंने यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर क्या है कि क्यू आइकन जो है क्लास है, इसके अंदर हम क्या पास करते हैं, वो फाइल का पाथ पास करते हैं या फिर उसका नाम पास करते हैं। तो वो क्या करता है, उसको एक अपने आप से मैनेज कर लेता है। अगर बहुत बड़ा पिक्सल है तो उसको छोटा करके रिसाइज करके, मतलब ऑटोमेटिक वो सारा काम मैनेज कर लेता है और उसका जो रेफरेंस है वो इसमें पास कर देता है। पास करने के बाद जो सेट विंडो आइकन जो फंक्शन है वो क्या करता है, यहाँ से इसको लेकर और इसको डिस्प्ले कर देता है। और यहाँ पर जो सेल्फ डॉट शो फंक्शन है, यहाँ पर मौजूद जितना भी हमने काम किया उसको रेंडर करने का काम, उसको मेमोरी से लाकर डिस्प्ले पर दिखाने का काम इस फंक्शन का है। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ और आप देखोगे हमारा जो आइकन है, ओके, यहाँ पर मैंने कुछ गलत किया हुआ आई थिंक, यहाँ पर ओके, यहाँ पर मैंने लाइंस को आई थिंक रॉन्ग किया हुआ है। मैं सबसे पहले यहाँ से इसको मुझे ऊपर ले जाना होगा। ओके, यहाँ से अब मैंने इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और थोड़ा सा ये टाइम लेगा। नाउ एग्जीक्यूट, ये आइकन नहीं आया, आइकन में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ पर आइकन का नाम चेंज हो गया, तो यहाँ पर आइकन है इसका नाम, और यहाँ पे अगेन मैंने एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एक आइकन आ गया। आप जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये आइकन नाम का एक इमेज है। लेकिन एक चीज़ आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पर इसका जो फाइल का साइज है वो 7 KB है। तो यहाँ पर इसने 7 KB को यूज़ कर लिया। अगर मैं यहाँ पर इस फाइल की बात करूँ तो आप इसका फाइल का साइज़ देखोगे तो कुछ 3.5 MB है।
मैं इसको यहाँ से रीनेम कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर जाकर मैं इसको अगेन पेस्ट कर देता हूँ। अब इतनी बड़ी साइज की फाइल इतने से छोटे से आइकन में कैसे कन्वर्ट हो जा रही है, सवाल तो यही बनता है ना। तो ये जो क्लास है ना वो सब मैनेज कर रहा है, इसीलिए इस क्लास का यूज़ किया जा रहा है। अब मैं यहाँ से इसको रन करूँगा और आप देखो यहाँ पर जो फाइल है, जो इमेज फाइल, वो अपने आप आ गई है। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपली उसका पाथ पास किया या नाम पास किया, उसने जो भी इसको पर जो भी ऑपरेशन करना थे, छोटा करना था, बड़ा करना था, जो भी करना था, उसने अपने आप ये सारा कुछ मैनेज कर लिया। तो इसीलिए हमने क्यू आइकन ऑब्जेक्ट जो क्लास है उसका यूज़ किया हुआ है। नहीं तो हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते थे, नहीं तो फिर हमें वो रिसाइजिंग वगैरह करना पड़ती, वो सारे काम हमें खुद से करना पड़ते हैं। इसीलिए हमने क्यू आइकन नाम की जो क्लास है उसका यूज़ किया। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक ये वीडियो बड़ा हो गया होगा, और तो ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहा होगा आपके लिए। अगर यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हो, और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चाहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियोस में, और जहाँ पर हम आगे इससे रिलेटेड जो भी काम होंगे वो आपको दिखाऊंगा मैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।